हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पोएम फर्स्ट अ फोटोग्राफ पढ़ेंगे जिसकी पोएटेस हैं शर्ली टॉल्सन। इस पोएम में जो पोएटेस हैं, जो कवयित्री हैं, वो अपनी माँ के मृत्यु के बहुत सालों बाद उनकी फ़ोटोग्राफ को देखती हैं और वो ये सोचकर खुश हो जाती हैं कि कभी उनकी माँ ये फ़ोटोग्राफ देखकर हंसा करती थी, लेकिन तभी वो उदास भी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी माँ की अब मृत्यु हो गई है। तो चलिए पोएम शुरू कर लेते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। यहाँ कार्डबोर्ड का शब्द जो है वो यूज़ हुआ है फोटोग्राफ के लिए। तो द कार्डबोर्ड शोज मी, कार्डबोर्ड यानी ये फोटोग्राफ मुझे ये दिखाता है हाउ इट वाज, कि वह कैसा था। व्हेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट पैडलिंग। पैडलिंग है कि समुद्र में जहाँ छिछला पानी होता है, कम पानी होता है, उस जगह पर नंगे पैर उसमें पानी में उतर जाना, उस पर चलना, उसको पैडलिंग बोलते हैं। तो व्हेन टू गर्ल्स, कि जब दो लड़कियां जो कज़न थीं वो नंगे पैर ही पानी में चली गईं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, और उनमें से एक ने मेरी माँ का एक हाथ पकड़ा था और दूसरी ने दूसरा। तो मतलब वो जो दो लड़कियां थी, जो कज़न थी, उन्होंने मेरी माँ का एक एक हाथ पकड़ा था। एंड शी द बिग गर्ल, यहाँ शी माँ के लिए यूज़ हुआ है, पोएटिस की जो माँ है उनके लिए। एंड शी द बिग गर्ल, और उनमें तीनों में जो सबसे बड़ी थी वो कौन थी? मेरी माँ ही थी। सम 12 years और सो, उस समय वह लगभग 12 साल के लगभग की थी। एट all three stood still to smile through their hair. All three stood still, यानी कि वो तीनों लड़कियां एकदम स्टिल यानी कि मोशनलेस, एकदम स्थिर खड़ी थी, बिना हिले डुले। टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और अपने बालों में से वो मुस्कुरा रही थी। मतलब बालों में, जैसे चेहरे पर उनके बाल पड़े हुए थे, शायद हवा जो थी वो उस समय चल रही थी, समुद्र के आसपास हवा चलती है, तो उस हवा से उनके चेहरों पर बाल आ गए थे और उन बालों के बीच में से वो मुस्कुरा रही थी। क्यों मुस्कुरा रही थी? एट द अंकल विद द कैमरा, क्योंकि जो उनके अंकल थे वो कैमरे से उनकी फोटो खींच रहे थे। अ स्वीट फेस, एक प्यारा सा चेहरा, माई मदर्स, मेरी माँ का। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, ये जब का है? कब? मेरे जन्म से पहले की। ये जितनी भी बातें हैं ये कब की हैं? मेरे जन्म से पहले की, यानी कि उस समय मैं पैदा नहीं हुई थी। ये जब की बातें हैं, ये मेरे बिफोर, पहले, आई वॉज बॉर्न, मेरे जन्म से पहले की। एंड द सी, और जो समुद्र है, विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, वो कैसा दिखता है? उसमें बहुत ही कम परिवर्तन दिखाई देते हैं, यानी कि समुद्र में अब बहुत कम परिवर्तन दिखाई देते हैं। वॉश देयर टेरेबली ट्रांजिएंट फीट, और वो जो समुद्र है वो उनके ट्रांजिएंट फीट, ट्रांजिएंट मीन्स होता है टेम्परेरी, यानी कि मतलब अस्थाई, शॉर्ट लिव्ड, जो कम समय के लिए रहे। तो जो उन तीनों के जो पैरों के जो निशान थे, जो पैर वहाँ रेतीली मिट्टी पे चलते हुए उनके चिन्ह आ गए थे पैरों के, उन सबको वो समुद्र धो रहा है।
तो यहाँ पर उन सबको वो दोहरा है। तो यहाँ पर ये जो लास्ट की 2 लाइनें हैं वो ये अपना भाव दे रही हैं कि जो चीज़ें हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो कैसी हैं, वो वैसी ही रहती हैं। जैसा कि समुद्र था, उसमें बहुत कम परिवर्तन आया था, वो वैसी ही रहती हैं। जबकि जो मनुष्य है, यहाँ जो ट्रांसिएंट फीट हैं वो किसके हैं, वो मनुष्य के हैं। जबकि जो मनुष्य हैं वो कैसे हैं, वो नश्वर हैं, वो मॉर्टल हैं। चलिए अब सेकंड स्टेंजा शुरू करते हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20-30 सालों के बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, उसकी माँ उनकी फोटोग्राफ को देखकर हंसती थी। वह जो है वो उस फोटोग्राफ को देखकर हंसती थी। सी बेटी एंड डॉली, बेटी और डॉली को देखो। शी से, वह कहती। बेटी और डॉली वही 2 कज़न हैं जिन्होंने उसकी माँ का एक एक हाथ, पोएटिस की माँ का एक एक हाथ पकड़ा हुआ था, वो वही कज़न हैं दोनों। और वो कहती कि बेटी और डॉली को देखो। एंड लुक्ड हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो कि कैसे उन्होंने बीच पर जाने के लिए हमें ड्रेस्ड यानी कि कपड़े पहनाए थे। ड्रेस क्या था, हमें कपड़े पहनाए थे बीच पर जाने के लिए। द सी हॉलिडे वॉज हर पास्ट, और समुद्र पर छुट्टियां बिताना, जो समुद्र की जो छुट्टियां थी वो हर पास्ट यानी कि यहाँ हर माँ के लिए है, वो मेरी माँ का पास्ट था। पोएटिस कहती हैं कि समुद्र पे छुट्टियां बिताना उसकी माँ का पास्ट है। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए उनकी हंसी यानी कि मेरी माँ की हंसी ही। बोथ राइव विद द लेबर्ड केस ऑफ लॉस, और मेरे और मेरी, बोथ यहाँ पे दोनों के लिए है, मेरे और मेरी दोनों के जो हंसी के चेहरे थे वो कैसे हो गए, वो ऐड गए। यानी कि जो खुशी वाले चेहरे थे, जो प्रसन्नता वाले चेहरे थे, वो निराश हो गए, वो ऐड गए। क्यों, विद द लेबर्ड केस ऑफ लॉस, क्योंकि हमने अपने चेहरों को जो है वो नुकसान जो हमारा हुआ था, द केस ऑफ लॉस, जो हमारा नुकसान हुआ था, उस नुकसान को छुपाने के लिए, उसको सामान्य दिखाने के लिए कि कुछ नहीं हुआ है, उसके लिए हमें क्या करनी पड़ी थी, मेहनत करनी पड़ी थी, लेबर्ड करना पड़ा था, मेहनत करनी पड़ी थी। यानी कि कहीं ना कहीं हमें दोनों को ही नुकसान हुआ था, लेकिन हमें ये नहीं दिखाना था कि हमें नुकसान हुआ है, इसलिए हमने अपने चेहरों को सामान्य बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ी। और नुकसान क्या था, नुकसान ये था कि मेरी माँ का जो बचपन था वो चला गया था। और अब मेरा क्या नुकसान है, मेरा नुकसान ये था कि अब मेरी जो माँ है वो मुझसे दूर चली गई हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई है। चलिए अब हम लास्ट स्टेंजा और पढ़ लेते हैं। नाउ शी हैज़ बीन डेड, अब मेरी माँ मर चुकी हैं, नियरली एज मैनी ईयर्स, और उनकी मृत्यु को काफ़ी वर्ष हो गए। एज दैट गर्ल लिव्ड, और जितने साल की वो लड़की थी, एज दैट गर्ल लिव्ड, जितने साल की वो लड़की थी, यानी कि कितने साल की, कब खिंचवाई थी फोटो, 12 साल थी उस समय उनकी उम्र। तो वो उस समय
वो 12 साल की थी और लगभग अब उनकी मृत्यु को भी नियरली एज मैनी ईयर्स, उनकी मृत्यु को भी अब इतना ही समय बीत चुका है, यानी कि उनकी मृत्यु को भी 12 साल हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस मीन्स स्थिति, और अब जो स्थिति है, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, वो ये है कि अब कहने को कुछ भी नहीं है। यानी कि मेरी माँ की मृत्यु के पश्चात अब परिस्थिति ये है कि कहने को अब कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंसेस, इसकी चुप्पी ही मुझे चुप कर देती है, यानी कि इसकी जो खामोशी है वो ही मुझे खामोश सा कर देती है। तो बेटा यहाँ पोएम ख़त्म हो गई है और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी।